इतनी आसानी से ही जैसे कांग्रेस आ रही है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे टिकट वितरण से पहले थोड़ा और सिनेरियो था, इसके बाद थोड़ा सा अब जैसे हाईकमान ने 5 टिकटें हरियाणा में ऊपर से आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ग्राउंड रियलिटी का पता लग सके हमारे दर्शकों को, हरियाणा फाइल्स के दर्शकों को। तो वो 5 ऐसे आए हैं जिनका कोई जमीनी कोई कार्य नहीं। शैलजा जी का एक बयान था, भाई जो भी टिकट मिले हैं वो सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, और हमें उनको जिताना है। तो ये एक बाकी टीवी मीडिया को, प्रिंट मीडिया को और बाकी मीडिया को तो इतना शायद अभी वो प्रभाव नहीं रहा। लोगों का विश्वास उठ गया उनसे, लोगों का विश्वास, जितना बड़ा नाम उतना ही विश्वास गायब है कि भाई हम इनको कॉम्प्रोमाइज है, ये हम इनका वो नहीं मानते। तो सोशल मीडिया का पूरा प्रभाव मानते हैं आप। टाइम एक तो ये नहीं था भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, मीडिया ने एक ऐसा वो बनाया था, 75 पार, एक चैनल ने तो 83-85 भी बता दी थी। तो उससे फिर एक बार ये हो गया था, भाई देखो कांग्रेस सरकार तो आ नहीं रही। इसलिए कुंडू साहब को कांग्रेस की एक शुरू से हो रही है, जब टिकट वितरण का दौर चलता है तो वहां जो अंदर बंद कमरे में इनका जो चलता है वो एक अलग सीन होता है, और जब टिकट फाइनल हो जाती है फिर ये अपने दूसरे उसमें आते हैं, भाई अब पार्टी को जिताओ। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज के मेरे विशेष मेहमान है तेजवीर मायना जी। आप कांग्रेस नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन इनकी भूमिका आजकल विश्लेषण की तरफ ज़्यादा है, कांग्रेस में कम एक्टिव है। मायना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सत्सिंह जी। और अभी कांग्रेस और बीजेपी का आपस में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी यही है, और इस तरह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारे जैसे लोगों की जो विश्लेषण करते हैं। तो मायना साहब, मेरा सवाल ये है, शुरुआत इसी से करते हैं। एक वर्ग ऐसा जिनको लग रहा है कि भाई 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार लोग 5 तारीख को हिसाब कर देंगे और कांग्रेस सरकार बना लेगी। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, वो फाइट मारेगी, और बहुत सारे अभी तो उतार चढ़ाव आने हैं। आपका क्या विश्लेषण है? ऐसा जी, जैसे आपने एक वर्ग का जिक्र किया, भाई जिनको यह आसानी से कांग्रेस सरकार में आ रही है, उनका ऐसा मानना है कि भाई जो लोकसभा में कांग्रेस का एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही, वो उसके हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, कांग्रेस को एक आत्मविश्वास लोकसभा के बाद आया है, लेकिन वो अति ना हो जाए, ये भी सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी आसानी से ही जैसे कांग्रेस आ रही है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे टिकट वितरण से पहले थोड़ा और सिनेरियो था, इसके बाद थोड़ा सा अब जैसे हाईकमान ने 5 टिकटें हरियाणा में ऊपर से आई हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि ग्राउंड रियलिटी का पता लग सके हमारे दर्शकों को, हरियाणा फाइल्स के दर्शकों को। तो वो 5 ऐसे आए हैं जिनका कोई जमीनी कोई कार्य नहीं। पैराशूट कैंडिडेट, पैराशूट बिल्कुल टोटली पैराशूट कैंडिडेट है वो, और उसमें हाईकमान को भी पता है कि इनका वहाँ धरातल पे कुछ नहीं है, लेकिन हाईकमान तो हाईकमान है, उसने दिखाना होता है कि मैं हाईकमान हूँ। ठीक है। तो एक जो सीटिंग गेटिंग जो विधायकों का इन्होंने फार्मूला, उसमें भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो उस इलाके की जनता भी नेताओं से मिली कि भाई इनका टिकट बदल दिया जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन कांग्रेसी कल्चर है, सीटिंग गेटिंग में भी कुछ विधायकों का विरोध है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर टिकट वितरण की आपने मुद्दा उठाया है, तो टिकट वितरण में देखें कि 90 सीटों में से ज़्यादातर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे से, नाम दिए से, सिफारिश से टिकटें मिली हैं। कुछ
बहन जी के नाम से, कुमारी शैलजा के नाम से, रणदीप सुरजेवाला जी के नाम से और हाई कमान के नाम से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मोटा मोटा देखने में आ रहा है कि अगर टिकट हुड्डा साहब के सिफारिश से मिले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस को जिताना वो भी उन्हीं के ऊपर है। बिल्कुल है। तो जो तीनों लीडर्स का जिनका मैंने नाम लिया, हाई कमान तो चलो हाई कमान है, इन तीनों लीडर्स का एक कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इन फाइटिंग के रूप में, आपस में लड़ते हुए के रूप में, लेकिन पिछले काफ़ी समय से सब शांति से और बड़ी समझदारी से स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको लगता है कि चुनाव तक यही चलेगा? बिल्कुल यही चलेगा जी। आप देखो, जैसे अभी जब टिकट बट रही थी उस टाइम या तो मीडिया का लगा लो या कुछ था भी, एक भाई नारनौंद तो बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, तो वहाँ पे जस्सी पेटवाड़ को मिला है। उससे एक मैसेज ये चला गया भाई कुमारी शैलजा की नहीं चल पाई। तो लेकिन कल ही शैलजा जी का एक बयान था कि भाई जो भी टिकट मिले हैं वो सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं और हमें उनको जिताना है। तो ये ठीक। तो क्या कुमारी शैलजा ने सरेंडर कर दिया है या फिर ये पॉलिटिकल विजडम है? देखो, कांग्रेस की एक शुरू से हो रही है, जब टिकट वितरण का दौर चलता है तो वहाँ जो अंदर बंद कमरे में इनका जो चलता है वो एक अलग सीन होता है, और जब टिकट फाइनल हो जाती है फिर ये अपने दूसरे उसमें आते हैं भाई अब पार्टी को जिताओ। अच्छा, आपने नारनौंद की बात की, डॉक्टर अजय चौधरी, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर कुमारी शैलजा को हरियाणा में एक टिकट लेनी पड़े उनकी सिफारिश से तो डॉक्टर अजय चौधरी की होगी, नारनौंद की होगी, और वहाँ से बिल्कुल आखिरी दिन यानी कि 12 तारीख को भी शायद 8, 9, 10 बजे के बाद ही एक क्लियर हुई है जिसमें जस्सी पेटवाड़ को बिल्कुल लास्ट टिकट वही थी। बिल्कुल लास्ट टिकट वही थी। तो मतलब ये क्या था, अगर देनी थी तो वे शुरू में दे देते, पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, या 1-2 दिन पहले भी रिलीज़ की तो उसमें दे देते। आखिरी तक इस पर वो बना के रखना, कुछ बगावत का डर था, क्योंकि डॉक्टर अजय चौधरी का तो नेचर नहीं है बगावत का। हाँ, जस्सी पेटवाड़ को अगर नहीं मिलती तो वो बगावत जरूर कर देता है। देखो, बगावत का कम से कम इस टिकट में मेरे को नहीं लगता कोई बगावत का कुछ रहा होगा। इसमें रस्साकस्सी आखिर तक चली, ईगो की लड़ाई बन गई, ईगो की लड़ाई थी और दोनों नेताओं की मेहनत आखिर तक चली है। मेहनत आखिर तक चली है। फिर उसमें हुड्डा साहब भाई अब बाजी मार गई। एक सीट और है कलायत की जिसमें श्वेता डुल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। वो लड़की को एग्ज़ाम वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। उस लड़की ने काफ़ी सारे युवाओं का जो मुद्दा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो उन्होंने उठाया है और टिकट वो मांग रही थी। और रणदीप सुरजेवाला जी ने कहीं ना कहीं उनको, मतलब उन्होंने सुरजेवाला जी को अपना नेता माना था और टिकट की जिम्मेदारी भी बता रहे सुरजेवाला जी ने ली थी। लेकिन वहाँ पर भी हुड्डा साहब के माध्यम से जेपी ने अपने लड़के विकास सारण को टिकट दिलवा दी। तो उस पर भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है मामला। हाँ, उस पर भी चल रहा है। उसमें देखो, श्वेता ने मेहनत की है, मतलब सरकार की जो एजुकेशन की पेपर टाइप की इनको काफ़ी जनता के सामने लेके आई है, विफलताओं पे। तो और रणदीप जी ने उनका के लिए किया भी, पैनल में नाम भी लेके आए भाई। ये तो ऊपर देखो हाईकमान ने देखना है। कई बार ये भी देखा जाता है भाई जिताऊ का फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन श्वेता ढुल की तो इमेज भी अच्छी है। हम तो वैसे बात करें वो तो टिकट देने वालों ने दी है और अपना तो हम तो वहाँ के वोटर भी नहीं है। लेकिन एक विश्लेषण के तौर पर बस वैसे देखा जाए तो साफी छवि थी, महिला थी, बोलना भी अच्छा जानती हैं, सोशल मीडिया पे भी अच्छी प्रभावी है, एक जनरल एक्सेप्टेंस है। जेपी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी दिया था महिलाओं के बारे में, वो टिप्पणी मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। तो लेकिन बिना हुड्डा साहब की ताकत के जेपी अपने लड़की को शायद यहाँ टिकट ना दिलवा पाता। तो कुमारी शैलजा के नारनौंद में और इधर जो है कलायत में भी हुड्डा साहब ने अपनी छाप छोड़ दी है। तो मतलब लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि चीज़ें अभी कम से कम 5 अक्टूबर तक ठीक ठाक चलेंगी? बिल्कुल ठीक चलेंगी। अब मैं आपको एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, तिगांव से ललित नागर। हाँ, नागर साहब, वो विधायक भी रहे और 15 साल से वहाँ ज़मीनी तौर पे जो वे काम कर रहे हैं। तो तिगांव ही नहीं, पूरे फरीदाबाद का फेस है वो, फरीदाबाद का चेहरा है। थोड़ा उनकी बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए हमें। हाँ, तो
अब उसका टिकट काट के और एक बिल्कुल न्यू कमर को, उसको पहचानता नहीं, कोई लड़कों को जानता नहीं, उनको टिकट दे दो, तो कई बार ये पार्टी में हो जाता है। तो जिनको टिकट दिया बैकिंग किसकी थी उनके पास? क्या हाईकमान? हाईकमान था बिल्कुल। अच्छा, वो जो 5 टिकटें आप बता रहे हैं, हाँ, वो जैसे अपना भवानी खेड़ा होगी, तिगांव होगी, बड़खल होगी, सरदार राठौर का वहाँ कटा है, एक ये अपना घरौंडा होगी। तो जो शारदा राठौर वाले इस सीट के ऊपर जिनको टिकट दिए बता रहे हैं, वहाँ तो शायद नॉमिनेशन रद्द हो गया, ऐसा सुनने में आया। नहीं, अच्छा, वो ऐसा कुछ नहीं था कि शारदा राठौर के समर्थकों ने छीन लिया, ऐसी कोई बातें वायरल थी, पता नहीं सच्चाई। स्वाभाविक एक बार वो तो होता है, लेकिन ऐसा दुख तो होता ही है। तो हाईकमान तो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा, और हुड्डा साहब तो फिर हुड्डा साहब हैं, लेकिन सुरजेवाला जी ने अपने बेटे को भी टिकट दिलवा दिया। आदित्य के बारे में बताइए, अगर आपको आइडिया है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या पहला चुनाव लड़ रहे हैं? आदित्य जी पहला चुनाव लड़ रहे हैं और फौरन से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत काबिल इंटेलिजेंट युवा हैं, क्योंकि रणदीप जी अभी राज्यसभा के सांसद हैं, तो जब वो सीट सुरजेवाला जी की है तो उन्होंने अपने बेटे को दिलवा दी, इतनी बात है। तो बाहर पढ़ाई करके आए, पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं, और रिस्पॉन्स क्या रहेगा? क्योंकि सुरजेवाला जी की एब्सेंस में उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, हालांकि कैंपेनिंग तो दोनों ही करेंगे। तो सेफ सीट मानी जाए वो? बिल्कुल सेफ है। अच्छा, हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस की आप ये मानते हो कि सेफ हैं? एक होता है कि देखो इतनी तो सेफ हैं, इतनों पे लड़ाई है और इतनों पर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 55 से 60 सीटें तो ये कांग्रेस नेता की उससे बोल रहे हो या विश्लेषण? नहीं, विश्लेषण के हिसाब से हम भी बारीक नजर रखे हुए हैं सत्संग। 55 प्लस या 55 मिनिमम 55 है? मिनिमम 55 है। तो ये 55 जब है, जब हाईकमान और ये सीटिंग गेटिंग का होने के बाद, नहीं तो और ऊपर होती। जो महम की सीट थी, दांगी साहब चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको टिकट, मतलब एक तो उनको मिलना और एक उनके बेटे को मिलना, तो यहाँ भी हुड्डा साहब की छाप ही रही है, क्योंकि हुड्डा साहब की तो रही है, हुड्डा साहब की तो पहले भी रही है। लेकिन महम का चुनाव हमारी रिपोर्ट के हिसाब से फंसा हुआ है अभी, आप क्या कहते हैं? मतलब टाइट है, लेकिन जनता बाद में ये देखेगी आखिर में। देखो, जो इंडिपेंडेंट होता है ना, उसका चुनाव एक बार पूरा चलता है, ऊपर पीक पे जाता है, लेकिन जब पोलिंग का टाइम आता है, 2-3 दिन 4 दिन, उस टाइम डाउन आना शुरू होता है। उस टाइम लोग ये देखेंगे भाई सरकार किसकी आ रही है, हमने अपने काम हमारे कौन करेगा। बहुत फर्क होता है इसमें। कुंडू तो मतलब महम के अंदर ही रहेगा, लेकिन वहाँ अगर काम करवाना है, गांव के पर्सनल काम है, छोरे लवाने हैं, तो वो सारे काम तो फिर सारा फर्क होता है दांगी। तो मतलब ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि ये भी एक फैक्टर है। लेकिन 2019 में भी कुंडू, मतलब, लेकिन इस बात को वो उस टाइम एक तो ये नहीं था भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, मीडिया ने एक ऐसा वो बनाया था भाई 75 पार, एक चैनल ने तो 83-85 भी बता दी थी, तो उससे फिर एक बार ये हो गया था भाई देखो कांग्रेस सरकार तो आ नहीं रही, इसलिए कुंडू साहब को मतलब उस एडवांस। लेकिन इस बार लग रहा है कि जैसे कि एक माहौल भी है, कम से कम हमारे एरिया में जहां हम बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, वहां तो पूरा माहौल है कि इस बार कांग्रेस को एज रहने वाला है। और उसके अलावा बीजेपी का जो पार्टी है, क्या इतनी आसानी से चले जाएंगे, या ये भी अभी कुछ फाइट मारेंगे या कुछ ऐसा नया करके दिखाएंगे? क्योंकि अभी मोदी साहब 14 तारीख से करनाल से शुरू करने वाले हैं, फिर एक शायद 20-25 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी आई है, जिसमें 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, केंद्र मंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी हैं, मोदी और शाह तो हैं ही, योगी आदित्यनाथ हैं। क्या होने वाला है? मतलब अभी तो ये आने हैं, कुछ माहौल चेंज होगा। देखो सत्संग जी, नया करने का तो 10 साल हो गए, अब कुछ टाइम है नहीं, नया तो क्या कर पाएंगे, नया तो कुछ होगा नहीं। और ठीक है, बीजेपी भी अपनी प्रेजेंस तो दर्ज कराएगी। तो लेकिन 55 के बाद सीटें बच गई कितने? अभी मैंने 40-45 सीटें बच गई। तो क्या इस बार बाकी बीजेपी ले जाएगी या इंडिपेंडेंट भी खेल करेंगे? देखो, इंडिपेंडेंट 5-7 तो आएंगे, जैसे आते हैं हर बार। हाँ, बीजेपी 20 से 25 के उसमें लगा रहा हूँ। 20 मिनिमम 20 है, 25 तक
और जो जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन में है, ये क्या कुछ कर पाएंगे? जेजेपी का तो कुछ लग नहीं रहा, जेजेपी का तो नहीं हो पाएगा। दुष्यंत का भी बनना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या वहाँ के फैक्टर्स क्या आपको जो समझ में आ रहे हैं? वहाँ के फैक्टर्स बस वही, वहाँ किसान आंदोलन का बड़ा हुआ है। और ऐसे सारे माहौल में सोशल मीडिया क्या रोल देखते हैं आप? क्या आप वो चुनाव, आपने कितना पुराना चुनाव देखा, आपको याद आ रहा हो कि वो आपको चुनाव याद है, उस समय कैसे चुनाव लड़े जाते थे और आज 2024 में कैसे चुनाव लड़े जा रहे हैं? देखो, चुनाव तो सोशल मीडिया का तो 2014 के बाद ही जोर प्रभाव ज़्यादा रहा है। उससे पहले तो सभी चुनाव जैसे नॉर्मल चल रहे होते थे। अब दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम बने, ये टोटली सोशल मीडिया की देन है। वो था ना, आया सीएम आया, वो इतना हिट हो गया इनका डायलॉग। तो माटी पेटी ये भी सोशल मीडिया के कारण? ये भी नहीं, ये तो अपने कर्मों से, ये तो कर्मों से, लेकिन वो उसने सोशल मीडिया ने उनको ज़्यादा उसको फिर उसका कर्म का फल दे दिया। अरविंद केजरीवाल भी तो सोशल मीडिया का, हाँ, अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि 2012 में जब वो अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एकदम से अन्ना को हीरो बनाया गया, उसके बाद केजरीवाल ने पार्टी शुरू की, सोशल मीडिया का ये। तो 2024 में हरियाणा के चुनाव में सोशल मीडिया क्या रोल देखते हो? प्रभावी है क्या? नहीं, प्रभावी है, सोशल मीडिया प्रभावी है, इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करता है। मैं बाई चांस किसी से बात कर रहा था, तो नाम तो नहीं लूँगा मैं, वो कह रहे थे कि जी हमारा जो बजट है ना विधायकी का चुनाव लड़ने का, इतना ही तो बाकी चीज़ों का और इतना ही सोशल मीडिया का है। बिल्कुल, उसमें सोशल मीडिया भी आएगा, मीडिया भी आएगा। और मीडिया में आजकल तो सोशल मीडिया ही बचा है, बाकी मीडिया, बाकी टीवी मीडिया को, प्रिंट मीडिया को और बाकी मीडिया को तो इतना शायद अभी वो प्रभाव नहीं रहा। लोगों का विश्वास उठ गया हमसे, लोगों का विश्वास, जितना बड़ा नाम उतना ही विश्वास गायब है कि भाई हम इनको कॉम्प्रोमाइज है, ये हम इनका वो नहीं मानते। तो सोशल मीडिया का पूरा प्रभाव मानते हैं आप। और आजकल तो बल्कि वो हो गया, अगर आप महम कागज को चुनाव लड़ रहा है तो वो ये कहता है कि सोशल मीडिया वाला महम का ही चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे वोटर को तो वही इन्फ्लुएंस करेगा। तो आजकल जो सोशल मीडिया भी बड़ा माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करके चीज़ें चल रही हैं। चलिए खैर, ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तेजवीर मायना जी। और मायना साहब की प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस पार्टी 55 सीट तक जीत सकती है, उससे प्लस कुछ भी हो सकता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि असली चुनाव 20 तारीख के बाद खुलेगा, हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव भी हो सकता है। तो मायना साहब से हम दोबारा फिर विश्लेषण में जुड़ेंगे और नई बातों का अपडेट देते रहेंगे। आपने टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।